को बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज में एक सेमिनार संपन्न हुई। अवसर था एसएनडीटी 100 साल पूरे कर चुकी है। मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील व्यास की अध्यक्षता में हुई सेमिनार में विशेष रूप से मारवाड़ी सम्मेलन के ट्रस्टी श्रीकांत डालमिया, महामंत्री सुरेश देवड़ा उपस्थित थे। विश्व है परिवार, भारत घर हमारा है, हम नहीं है दीन कहता कौन हम अबला, है सबल संस्कृति हमारी हम सभी सबला, ज्योति से जगमग हुआ अंतर हमारा है, स्वप्न ढाकर सी हुआ साकार है इसमें, महर्षि करवे तपस्या सार है इसमें, हम दिशाएं और यह दिनकर हमारा है, विश्व है परिवार, भारत घर हमारा है। एडवोकेट सुशील व्यास ने कहा कि जब तक महिलाओं को निर्णायक भूमिका नहीं होगी तब तक महिला सशक्तिकरण का सपना अधूरा है। समारोह में शिक्षाविद डॉक्टर शारदा ने अपने सार गर्भित उद्बोधन दिया। कॉलेज परिवार ने सभी का आभार व्यक्त किया। मुरुड से चले, पूना के हिंगने तक आए, वहां से फर्ग्यूसन कॉलेज और विल्सन कॉलेज के माध्यम से आकर के फिर पूना गए, फिर विदेशों में गए और किस तरह से उन्होंने महिला शिक्षा के बारे में काम किया, ये मैं तमाम जो यहाँ बैठे हुए ऑडियंस में हमारे बच्चे हैं, फैकल्टी मेंबर से मुझसे कहना चाहूंगा कि बहुत अवेलेबल है आज की तारीख में इंटरनेट के माध्यम से, सारा चीज आप उठा करके पढ़ सकते हैं। बहुत संघर्ष किया उस व्यक्ति ने। मैंने जब पढ़ा तो मेरे मन में 2 मिनट तक वो हिल गया, मैं प्रिंसिपल महोदया, कि 110 माइल चल करके वो व्यक्ति मुरुड से पूना तक पहुंचा किसी एग्जाम में शामिल होने के लिए, और उसको उस एग्जाम में इसलिए नहीं शामिल होने दिया गया कि उसकी उम्र कम लगी। उस व्यक्ति की शादी हुई 14 साल की उम्र में एक 8 साल की राधाबाई से, और जब 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना संसारिक जीवन शुरू किया और 27 साल की उम्र आते आते वो विदूर हो गए। के अंदर एक महिला की शिक्षा के बारे में सोचना, क्योंकि हमको पता है हमारे पूर्वजों ने जब ये सीताराम पोदार ये कॉलेज और मलाड में वो सर्वोदय बालिका विद्यालय चालू की, 4-5 बच्चियां आती थी और उनको भी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लेकर के शुरू करना पड़ा। उसी तरह 1916 में भी जब ये एसएनडीटी यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो आपको जान के आश्चर्य होगा, मात्र 5 बच्चियां थी। भारत सरकार अपने तमाम अलग अलग आयामों से, अलग अलग चीजों से कोशिश कर रही है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़े। हिंदुस्तान के संविधान में 73-74 अमेंडमेंट ला करके हमने जो लोकल बॉडीज होती हैं, पंचायत राज होते हैं, उसमें महिलाओं को 30-33% रिजर्वेशन देने का काम किया। आशा और विश्वास है कि बहुत समय नहीं लगेगा, निकट भविष्य में आप देखेंगे विधानसभा और लोकसभाओं में भी आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी आएगी, निश्चित की जाएगी और बढ़ेगी, और इस तरह से उच्च शिक्षा में भी उनको बराबरी का मौका मिले, ये भी कोशिश चल रही है। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी तो खैर कर ही रही है, तमाम हिंदुस्तान के शिक्षण संस्थाओं में ये लगातार और निरंतर प्रयास चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उच्च शिक्षा की तरफ आएं। आपने सही कहा कि आज की शिक्षा के लिए मैं भी कल पढ़ रहा था, करीब 54% महिलाएं जो पढ़ती हैं उच्च शिक्षा, उनकी जो चॉइस होती है वो आर्ट्स होती है, और जिस फैकल्टी से मैं आता हूं लॉ, उसमें तो मात्र 8.4% है, और इंजीनियरिंग में 6% या उस तरह से। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको चॉइस बदलनी पड़ेगी, या जो भविष्य में भी जो हमारी बच्चियां हायर एजुकेशन की तरफ आकर्षित हो रही हैं, होना चाहिए उनको अपनी चॉइस बदल करके जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज हैं, उनकी तरफ आकर्षित होना होगा, और तब जाकर के आपको बराबरी का दर्जा मिलेगा। अगर आप कोई सीए बनेंगी नहीं, अगर आप वकील बनेंगी नहीं, अगर आप डॉक्टर बनेंगी नहीं, आप इंजीनियर बनेंगी नहीं, तो आप हमारे साथ उस फील्ड में कैसे रेस लगा पाएंगे। अगर आपको उस रेस में बराबरी में आने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होना पड़ेगा, उसका एक हिस्सा बनना पड़ेगा। और आपसे मुझे विश्वास है कि जिस तरह से यूपीएससी वगैरह में बच्चियों का आज रिजल्ट, जिसकी हम गुणगान हम कर रहे हैं, अगर आप इन फील्डों में भी अपनी चॉइस बनाकर आगे आएंगे, कोई मुझे शक नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इस देश की महिलाएं भी इन फील्डों में आगे आएगी। आपका बीएम रुइया महाविद्यालय प्रधानाचार्य और उनके नेतृत्व में मारवाड़ी सम्मेलन के पूरे सहयोग से आपके पीछे एक दीवार की तरह खड़ा है। आपका आत्मविश्वास
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आप में हिम्मत लाने के लिए कि आप आगे बढ़िए और हम देखेंगे कि आपको आने वाले दिनों में आपका जो उचित अधिकार है वो कैसे नहीं मिलता। तो महिलाओं को अगर सशक्तिकरण सही मायने में देना है तो महिलाओं को डिसीजन पावर देना होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब तक आप लीड नहीं करेंगे तब तक आपका आत्मविश्वास और सराबोर नहीं होगा। आपको जरूरत है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पॉलिटिकल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड एंड डिसीजन मेकिंग फील्ड। जब तक आप उस डिसीजन मेकिंग एरा में आप नहीं आएंगे तब तक आपका सशक्तिकरण सच्चे मायने में नहीं होगा। ये सपना जब आप देखोगे तब आप उस तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे और जब सपनों को पूरा करने की कोशिश करोगे, मुझे आशा विश्वास है इस हिंदुस्तान के अंदर एक समय आएगा जब पुरुषों को कहना पड़ेगा हम महिलाओं के बराबर आना चाहते हैं, हम कहीं नहीं करेंगे। और इस बीएनयू या गर्ल्स कॉलेज की बच्चियों से मुझे वही आशा है। मैं एक बार पुनः प्रधानाचार्य जी, डॉक्टर शारदा जी और तमाम आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद देता हूं और एक विश्वास दिलाना चाहता हूं हमेशा की तरह कि जब जब चाहोगे तब तक आपका ये मैनेजमेंट मारवाड़ी सम्मेलन आपके साथ खड़ा मिलेगा। जिस तरह से भी चाहोगे आपके बीच में मिलेगा, जिस तरह का सहयोग चाहोगे आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जो मैंने आज कहा तालियों के लिए नहीं कहा, जो मैंने आपसे कहा मेरे इन बच्चियों के मन में विश्वास भरने के लिए कहा और वो मुझे लगता है कि वो ऊर्जा भरी जाएगी। वो उस ऊर्जा को लेकर आप जाएंगे, उस ऊर्जा को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के बाद कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हुआ जिसमें अतिथियों ने अपनी भागीदारी निभाई।